बच्चों, आज आप हिंदी रिवीजन करेंगे। सबसे पहले आप डेट लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे हिंदी रिवीजन। उसके बाद हिंदी रिवीजन में आपको क्या करना है, जब आप प्रश्न पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। प्रश्न 1, वर्णों के नीचे उ और ऊ की मात्रा लगाओ। यानी जो वर्ण दिए हुए हैं, इन वर्णों के नीचे आपको छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा लगानी है सही वर्ण के नीचे, जिससे वो सही शब्द बन जाए। अब यहाँ पर देखिए आपको कौन कौन से यहाँ पर वर्ण दिए हुए हैं। भ, ख, भक। अब यहाँ पर भक कोई शब्द नहीं होता। क्या शब्द होता है? सही शब्द क्या होता है? आप खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि आपको क्या लगती है? भूख। तो यहाँ पर आप भूख, जब शब्द हम बोल रहे हैं भूख और यहाँ पर लिखा हुआ है भक, भू की आवाज आ रही है, भू। तो भू कैसे बनेगा? भ वर्ण के नीचे हम कौन सी मात्रा लगाएंगे? बड़ी आवाज आ रही है तो कौन सी मात्रा लगनी चाहिए? बड़े ऊ की। इस तरह से आप लगा देंगे भ वर्ण के नीचे बड़े ऊ की मात्रा। क्या सही शब्द बन गया ये? अब भूख। इसी तरह से ये होगा ख। ख में आपको क्या करना है? ये लिखा हुआ है धप। धप नहीं होता सही शब्द। सूरज से हमें क्या, सूरज से हमें जब गर्मी किस चीज से लगती है? सूरज से। सूरज से हमें और क्या चीज मिलती है? विटामिन डी भी मिलता है, धूप मिलती है। तो यहाँ पर ध वर्ण के नीचे क्या, कौन सी मात्रा लगाएंगे? बड़े ऊ की, क्योंकि बड़ी आवाज आ रही है। धूप। इस तरह से आपको करना है। ये सभी शब्द आप सही करेंगे। ग, ला, अ की मात्रा बा। क्या हुआ ये? गुलाब। गुलाब कोई शब्द नहीं होता। क्या होता है सही शब्द? गुलाब। तो यहाँ पर सही मात्रा लगाएंगे जिससे वो सही शब्द बन जाए। कहाँ लगाएंगे? ग वर्ण के नीचे। आगे है चप। अब चप कोई शब्द नहीं होता। क्या होता है सही शब्द? चुप। तो यहाँ पर आप लगाएंगे सही मात्रा सही वर्ण के नीचे। अड़ा। ये क्या है? शब्द लिखा हुआ भाल। अब भाल कोई शब्द नहीं होता। सही शब्द क्या होता है? जब आप चिड़ियाघर जाते हैं, आपने भी देखा होगा उसको, क्या होता है वो? भालू। तो जब आप शब्द बोल रहे हैं भालू, कौन सी मात्रा की आवाज आ रही है? जी, जो आपको लग रहा है कि वही मात्रा आनी चाहिए, बड़ी आवाज आ रही है, तो वही मात्रा लगाएंगे आप। अब ये सारा कार्य आप स्वयं करेंगे, मैंने आपको समझा दिया है। आगे देखते हैं क्या है ये प्रश्न में। प्रश्न 2, वर्णों का क्रम ठीक करके शब्द लिखिए। इसमें आपको प्रश्न में क्या करना है? देखिए यहाँ पर वर्ण दिए हुए हैं, ये आगे पीछे दिए हुए हैं, इनको सही जगह पर लिखेंगे आप तो ये सही शब्द बनेगा। जैसे वपन, वपन। अब वपन कोई शब्द नहीं होता। मैंने आपको पहले भी समझाया है कि शब्द के दो भेद या दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक सार्थक शब्द होते हैं, एक निरर्थक शब्द होते हैं। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है, जो हमें समझ में आ जाते हैं। निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जो हमें समझ में आने में भी मुश्किल होती है या हमें समझ में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर ये वपन क्या है? निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं है। अब हम इसको सार्थक बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? प आगे पीछे लिखे हुए हैं ना, तो हम इनको सही जगह लिखेंगे। प, व और न। पवन। अरे वाह, ये सार्थक शब्द बन गया अब, पवन। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अब आता है आपका ख। ख में लिखा हुआ है टकज, टकज। टकज कोई सही शब्द नहीं है, सार्थक शब्द नहीं है, ये है निरर्थक शब्द। अब हम इसको सार्थक बनाएंगे, सही करेंगे। हम इसको वर्णों को आगे पीछे करेंगे, सही क्रम में लगाएंगे, सही जगह लिखेंगे, जिससे वो सही शब्द बन जाएगा। जैसे झ। सबसे पहले हम लिखेंगे झ, फिर टा और फिर का। क्या हो गया ये शब्द? झटक। इसी तरह से आपको ये करना है। ग, टलहक। टलहक कोई शब्द नहीं होता। क्या होता है ये? कटहल। यहां लिख देंगे आप कटहल। क, ट, ह, ल, कटहल। घ। इसमें क्या करना है? अभी क्या लिखा हुआ है? गजर। गजर
सही शब्द नहीं है, इसको हम सही करेंगे, वर्डों को आगे पीछे करेंगे जिससे वो सही शब्द बन जाएगा। जैसे अज, अ ज अज, ग र गर, क्या हो गया पूरा शब्द? अजगर। यहां लिख देंगे अणा। टनखट, टनखट कोई शब्द नहीं है। बच्चे होते हैं छोटे, हम उनको कहते हैं ना ये बच्चा बहुत क्या है? नटखट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नटखट, न ख न ट नट, ख ट खट, नटखट। यहाँ लिख देंगे। प्रश्न 3, खाली जगह भरिए। इसमें क्या करना है आपको? जो ये फिल द ब्लैंक्स है, मतलब जो रिक्त स्थान है या ब्लैंक दी हुई है उनको भरना है आपको। क, वर्डों के मेल से डैश बनते हैं। मैंने आपको समझाया था जब हमने ग्रामर चैप्टर रीड किया था, तो उसमें मैंने आपको समझाया था ना कि वर्डों के सही मेल से क्या बनते हैं? शब्द। जब आपको चैप्टर रीड कराया था, मैंने समझाया था, आओ शब्द बनाए चैप्टर था ना आपका ग्रामर में, उसमें मैंने आपको बताया था कि वर्डों के सही मेल से क्या बनते हैं? शब्द। तो यहाँ पर आप शब्द लिख देंगे, श आधा ब और द, शब्द। ख, शब्द के डैश भेद हैं। अभी अभी मैंने आपको समझाया है, जब आपको मैंने प्रश्न 2 समझाया उसमें मैंने आपको बताया कि शब्द के कितने भेद या कितने प्रकार होते हैं? 2। कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 भेद। 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? सार्थक और निरर्थक। भेद कह लीजिए या प्रकार कह लीजिए। आगे है ग, डैश स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। ये भी मैंने आपको समझाया था। जब आपने चैप्टर को सही से समझा होगा, ध्यान से समझा होगा, तो आपको याद आया होगा कि कोई एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, वो हर एक व्यंजन वर्ड के साथ लगा होता है। कौन सा है? स्वर आ, उसकी कोई मात्रा नहीं होती। तो हम यहाँ पर आ लिख देंगे। अ स्वर में कोई मात्रा नहीं होती। घ, कमल एक डैश शब्द है। अब यहाँ पर कमल ये शब्द दिया हुआ है, तो ये कौन सा शब्द है? ये सार्थक शब्द है, ये हमको समझ में आ रहा है। सा, अ की मात्रा, था के ऊपर र और का, सार्थक। अणा, शब्दों के सही मेल से, शब्दों के सही मेल, शब्दों का सही मेल ही डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य। तो मैंने आपको चैप्टर रीड कराया था, आप वाक्य बनाए, उसमें आपको समझाया था कि शब्दों का सही मेल ही वाक्य कहलाता है, या शब्दों के सही मेल से ही वाक्य बनते हैं। आगे आपका प्रश्न 4, निम्नलिखित मात्रा के 2-2 शब्द लिखिए। निम्नलिखित यानी नीचे जो लिखे हैं, नीचे जो लिखी हैं उन मात्राओं के आपको 2-2 शब्द लिखने हैं। कौन कौन सी मात्राएं हैं देखिए। अब देखते हैं। यह है ओ की मात्रा किस तरह लगती है? देखिए, एक सीधी लाइन है, उसके ऊपर एक मात्रा लगी हुई है। ओ की मात्रा है तो इसके 2 शब्द बनाने हैं। जैसे ओ से, ओ की मात्रा का कोई शब्द बताइए। कोयल। का, ओ की मात्रा, य ल, कोयल, और एक शब्द आप स्वयं लिखेंगे। अब ये है ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ है ये, बड़े ऊ की मात्रा के 2 शब्द आपको बनाने हैं। जैसे फूल, फ के नीचे बड़े ऊ की मात्रा, ल, फूल। दूसरा शब्द आप स्वयं लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ पर है ए की मात्रा। कौन सा ये है? बड़ा ए। देखिए, एक ए ये है और एक उस पर मात्रा लगी हुई है। यहाँ पर 2 मात्राएं लगती हैं। बड़े ए की 2 मात्राएं होती हैं ना, छोटे ए की 1 मात्रा होती है। अब जैसे हम लिखेंगे, कौन सा शब्द लिखेंगे हम?
थैला। था पर 2 मात्राएं लगेंगी, फैली हुई होती है ना इसके पास। ला की मात्रा थैला। और कैरम, इस तरह से ये शब्द लिख देंगे आप, या कोई भी और शब्द लिख सकते हैं, लेकिन वो होने की कौन कौन सी मात्राओं के चाहिए जो आपसे पूछी गई, यानी ओ की मात्रा के, बड़े ऊ की मात्रा के, बड़े ए की मात्रा के और बड़ी ई की मात्रा के शब्द पूछे गए हैं, तो यही शब्द की मात्रा के आप शब्द लिखेंगे। अब आपकी बड़ी ई की मात्रा इस तरह से आपकी लगती है। अब इसका शब्द लिखेंगे हम, जैसे च पर बड़ी ई की मात्रा ची और ला, चील, खीर। बहुत सारे शब्द हैं जो आपको समझ में आए, वह आप यहाँ पर लिख सकते हैं इन मात्राओं के शब्द। इस तरह से ये सभी कार्य आप अपनी रिवीजन कॉपी में करेंगे।